الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग, तमाम व्यूअर्स? ठीक है। जैसा कि सबको पता है कि रजब का महीना शुरू हुआ है और इस रजब के महीने के सदक़े में हमें बहुत बड़ी बड़ी जैसी इबादत और रियाज़ातें मिल जाती हैं, क्योंकि ये अल्लाह का बुरगज़ीदा हुर्मत वाला महीना है। इसमें जो है शब मराज भी आती है, इस महीने में कुंडे भी आते हैं, इस महीने में इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एहसाल सवाब के लिए एहतमाम भी किया जाता है। मौला अली का ज़हूर भी है। इतनी बड़ी बड़ी सआदतें इस महीने को हासिल है। जैसे कि अभी मौला अली का ज़हूर, हज़रत मौला अली का ज़हूर था और उसके बाद अब आएंगी मेराज और कुंडे। ज़्यादातर लोग कुंडे करते हैं 22 रजब को और कुछ करते हैं 15 रजब को। मुख्तलिफ रिवायत में मिलता है कि 15 रजब में जो कुछ फ़िरके हैं सुन्नी, वो हजरात 15 रजब को करते हैं। जो दूसरे फ़िरकों से रिलेटेड हैं, शिया जैसे हजरात, भाई हो गए हमारे, सब बहनें हो गई, वो 22 रजब को करते हैं। खैर, ये तो कोई बात नहीं, सबका अपना वो है। आगे बढ़ते हैं। असल कुंडे हैं क्या? कुंडे अल्फाज आया कहाँ से? कुंडे अल्फाज असल में हमारे दादा परदादा जितने भी हमारे ख़ानदान में, अमूमन हर ख़ानदान में बड़े लोग, पिछली पीढ़ी चल रही होती है, तो वो पीढ़ी इंडिया से तिजारत कर हिजरत कर आई होती है। तो इंडिया में मिट्टी के बर्तनों में ये फातिया लगाई जाती थी। मिट्टी के बर्तनों में ये फातिया, खीर, और वहीं से मशहूर हुआ कि घर के अंदर ही बैठ के खिलाना है, घर से बाहर नहीं जाना है और बस एक ही जगह एहतमाम होगा, यहीं इस तरह की वगैरह किस्म की बातें थी। तो वो हमारे दादा परदादाओं ने हम सब लोगों के जहनों में ये बात डाल दी कि घर में ही बैठ के खानी है और इस तरह घर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर का अफराद कोई नहीं खाए, और कुंडे कहते हैं इसलिए। तो हमारे दादा परदादाओं ने जो बातें हमारे बच्चों में, हम सब के जहनों में जो बात डाली, आज हम उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब अवेयरनेस का दौर आ गया, एजुकेटेड माशरा हो गया, समझदार लोग हो गए, तो उन लोगों ने समझ ले ली हासिल और पता चल गया कि असल में कुंडों के पीछे असल अल्फाज जो है वो है एहसाले सवाब। हम लोगों का असल में जो नियत होती है, कुंडे नहीं, कुंडे की शक्ल में हम मीठा बनाते हैं, पूरियां बनाते हैं, टिकिया बनाते हैं, जो भी अदरवाइज खाने की चीज़ बनाते हैं। असल मकसद होता है बुजुर्गान दीन को, सहाबाए कराम को, अंबिया कराम को, इन चीज़ों का एहसाले सवाब। हर नेक काम अल्लाह के लिए किया जाता है, लेकिन दिल में एक नियत ये होती है कि अगर मैं अल्लाह के नाम पे किसी को खाना खिला रहा हूँ, या मिठाई या खीर या कुंडे खिला रहा हूँ, सिर्फ इसका जो सवाब अल्लाह मुझे देगा ना, वो मुझे नहीं, मेरे मर जाने वालों को पहुँचे। नियत असल ये होती है। तो आइए, ये बहुत बड़ी फातिहा होती है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो बहुत ऊंचे मुकाम पर फाइज हैं, कि जिनकी चप्पलें इमाम आज़म सीधी किया करते थे, जिनकी चप्पलें वो बहलुल दाना जो 2 अशरफियों में जन्नत बेच दिया करते थे, वो आपकी चप्पलें सीधी किया करते थे। इतना बड़ा मुकाम है। तो सोचिए, जिनकी चप्पलें, जिनकी जूती को हज़रत बहलुल दाना इमाम आज़म सीधी कर रहे हैं, तो सोचिए इमाम जाफ़र का, फिर इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का क्या रुतबा होगा। सोचिए, एक दिन क्या होता है कि इमाम जाफ़र के पड़ोसी आता है और कहता है, ऐ जाफ़र, मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताना कोई है लेने वाला। तो आप कहते हैं कि तुम मुझे वो अपना घर बेच दो।
तो वो पड़ोसी आपसे कहता है कि इसकी क्या मालियत, तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसकी क्या मालियत होगी, मुझे बता दो। तो वो पड़ोसी आपसे कहता है कि जो आप देना चाहें। तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि तुम मुझे अपना घर दे दो, बदले में मैं तुम्हें जन्नत में, तुम्हारे जन्नत तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा, जन्नत में एक घर तुम्हें बेच दूंगा। वो शख्स हैरान, ये कैसा सौदा किया जा रहा है। तो जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं सही कह रहा हूँ, तुम मुझे अब दुनिया में अपना घर बेच दो, मैं आखिरत में जन्नत में तुम्हें एक महल अता फरमा दूंगा, वो बेच दूंगा। वो शख्स कहते हैं इसकी क्या दलील है, मुझे बताइए क्या है, ये इस चीज की तायद कैसे हो। तो आप कहते हैं कुछ लिखत पढ़त ही हो जाए। तो एक पेपर मंगवाया जाता है, उस पे इमाम जाफर सादिक लिखते हैं कि इस शख्स ने मुझे अपना घर बेच दिया है और इसके बदले में मैंने जन्नत का एक महल इसे बेच दिया है, क्योंकि वो तो आले रसूल हैं। जब बहलुल दाना दो अशरफियों में जन्नत बेच सकते हैं तो ये तो इमाम जाफर सादिक हैं। गुलामों को ये हाल है तो सरदार का क्या आलम होगा। तो आप वो वसीयत, वो पर्ची उस शख्स को दे देते हैं और आपका हज पे जाने का इरादा हो जाता है और आप हज पर चले जाते हैं। उस शख्स की जो पड़ोसी होता है वो बीमार हो जाता है और उसी बीमारी की हालत में वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो पता चलता है कि इसने किसी को ये अपना घर बेचा है, वो है हजरत इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक आते हैं, उनके अहलो अयाल इमाम जाफर सादिक के पास आके कहते हैं कि हमारे फला भाई फला शख्स ने आपको ये घर बेचा था, तो उसके पैसे आप दे दें। तो वो बोलते हैं शायद आपको ये पता नहीं है कि उस टाइम बात क्या हुई थी, जिससे मेरा मुआहिदा हुआ था, आप उसी को लेकर आइए। तो वो कहते हैं कि जिससे आपका मुआहिदा तय पाया था वो शख्स तो अब दुनिया में रहा ही नहीं है। आपके हज पे जाते ही उस शख्स की हालत बुरी हो गई और जिस वजह से वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। अब हम हैं उसके अजीज़ व क़रीब, तो इस घर के पैसे आप हमें अता फरमा दें। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो उसी शख्स से बात करूंगा जिससे मेरा मुआहिदा हुआ है। मैंने उस शख्स को कहा था। तो वो लोग कहते हैं आपके पास कोई गवाह है, आपके पास कोई सबूत है कि आपने घर बेच दिया और इस तरह। हम तो कहने लगे हाँ, मैंने उसे एक पर्ची दी थी जिसपे लिख के दिया था कि तुम मुझे दुनिया में घर बेच दो और मैं तुम्हें जन्नत का एक महल बेच दूंगा। वो शख्स हैरान, वो लोग हैरान हो जाते हैं, ये किस तरह के मुआहिदे। तो वो शख्स कहते हैं हम कहाँ से लाए। तो वो इमाम जाफर सादिक कहते हैं अरे जाओ उसी शख्स की कब्र पर, उससे जाके पूछो तो सही कि वो पर्ची कहाँ है। वो शख्स हैरान, ये बातें किस तरह की कर रहे हैं। तो वो मुस्तकिल बजिद के जाओ देखो तो सही जो मैं तुम्हें कहता हूँ कि जाओ, मेरा मुआहिदा पूरा हो चुका है। वो लोग हैरान परेशान, इमाम जाफर को हो क्या गया है। फिर आप गुस्से में कहते हैं अरे जाके तो देखो जरा, जो मैंने मुआहिदा किया था वो पूरा हो चुका है, देखो तो साथ जाके। लोग वहां जाते हैं उसका शख्स की कब्र पर और जाकर देखते हैं वो पर्ची बाहर उसकी कब्र पर पड़ी है। लोग हैरान कि जो इमाम जाफर ने कहा आधा सच हो गया है। वो पर्ची उठाई तो उस पर्ची पे क्या लिखा था, क्या है मेरे अजीजों कारिब, इमाम जाफर ने तो, मैंने तो अपना घर बेच दिया था और वादा भी इमाम जाफर का पूरा हो गया। दुनिया में मैंने इन्हें घर भेजा, मेरे मरने के बाद मुझे जन्नत में वो महल भी दे दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मौजज़ा है, ये करामात कितनी बड़ी है, समझने वालों के लिए बहुत है कि सरदारों गुलामों का ये हाल है। तो सोचिए कि मेरे मुस्तफ़ा का क्या आलम होगा कि जन्नत की सनत अपनी उम्मतियों को उन्होंने भी दे दी है कि मेरा हर उम्मती बख्शा जाएगा, इंशाअल्लाह बख्शा जाएगा। तो इतनी बड़ी करामात मौजज़ा मैंने आप लोगों के सामने पेश करा। तो इमाम जाफर सादिक की फातिहा बड़े एहतिमाम से बावजू होकर कोशिश करें कि जब अनबिया कराम, साहबा कराम, औलिया करामों की फातिहा घर में लगाया करें तो बहुत एहतिमाम क्या करें, ख़ासकर औरतें पाक होकर गुस्ल करके अच्छी एहतमाम चीज़ों का करके इन चीज़ों का एहसाले सवाब अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया करें। जितना हम इन चीज़ों से
इन चीज़ों को गले लगाकर रखेंगे, हर मुसीबत, हर परेशानी, शैतान हमारे घर को कभी नहीं देखेगा। तो इंशाल्लाह सब लोग इमाम जाफ़र सादिक की फातिहा बहुत दिल और ईमान और अक़ीदे और एहतराम के साथ कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।